टीवी नहीं देखा? आज का टॉपिक क्या है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मीन्स व्हाट? वर्ड के पीछे शन लगा है, मतलब ये क्या होगी? प्रोसेस। ये क्या होगी? प्रोसेस। प्रोसेस इन विच impure water sample can be pured using distillation। मतलब ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप impure बॉडी। Step 1. Set up the distillation apparatus. The typical distillation apparatus consists of a burner. तो ये क्या हो गए सारे? डिस्टिलेशन के एपरेटस हो गए। एपरेटस मतलब सामान। एपरेटस मतलब सामान। अब अगर आपको ये प्रोसेस करके देखनी है आपके लेबोरेटरीज में, तो आपको कौन सा सेटअप लगेगा? तो सबसे पहले आपको लगेगा ये बर्नर। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ गैस। ठीक है, जो हम एलपीजी सिलेंडर का यूज करते हैं ना, वैसा ही ये क्या होता है? एलपीजी सिलेंडर से बना हुआ छोटे छोटे साइज का बर्नर होता है। ठीक है, उसके बाद में है ये होल्डिंग स्टैंड। दिख रहा है वो होल्डिंग स्टैंड? उस पे जो राउंड बॉटम है, राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलेंगे? राउंड बॉटम फ्लास्क। क्योंकि उसका बॉटम राउंड शेप में है, तो उस फ्लास्क को हम क्या बोलते हैं? राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, Distillation flask containing the substance we want to distill, a thermometer, a condenser, a receiving flask, and some corks to connect the components. तो ये सारा सेटअप लगेगा आपको। बर्नर, डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिसको ही हम क्या बोल सकते हैं? राउंड बॉटम फ्लास्क। उसके बाद में आपको थर्मोमीटर लगेगा। उसके बाद में आपको कॉर्क लगेगा। कॉर्क मतलब इट इज अ टाइप ऑफ नोजल जो इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट वुड। ये सॉफ्ट वुड से बना हुआ ढक्कन होता है, जिसको आप क्या करते हो? यू कैन ओपन इट, और ये इतना टाइट होता है, वैक्यूम क्रिएट करता है कि जिससे कारण एक पार्टिकल भी या फिर एक वाटर वेपर्स भी क्या नहीं हो सके, उसमें से बाहर ना जा सके। ठीक है, उसके बाद में है ये कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है? नहीं, थोड़ा टेम्परेचर ठंडा करना। यानी कंडेंसर का काम होता है इन ऑर्डर टू लो डाउन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। जो भी मटेरियल है उसमें अगर आप उसको रखोगे तो वो किसका काम करेगा? उसका एक तो टेम्परेचर कम करेगा या फिर उसका एक तो टेम्परेचर बढ़ाएगा। जैसे रेफ्रिजरेटर के पीछे में एक कॉइल लग के होती है, पता है? देखा है क्या कभी उसके पीछे से जाके? उसके पीछे से जाके देखोगे तो उसके पीछे वो कॉइल लग के रहती है, वो उसको क्या बोलते हैं हम? कंडेंसर। अगर वो उस फ्रीज में से अगर निकाल दे तो पूरा का फ्रीज जो है वो क्या रहेगा? डब्बा रहेगा। वो ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि उसमें क्या लगाया है? कंडेंसर। तो ऐसा ही कंडेंसर हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, जो कि लॉन्ग ट्यूब है, और फिर से यहाँ पे कॉर्क लगाया है, और यहाँ पे क्या किया है? रिसीविंग फ्लास्क। रिसीविंग फ्लास्क मतलब अब ये कौन सा शेप का हो गया? ट्रायंगल शेप का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोनिकल फ्लास्क। ये राउंड बॉटम, ये कोनिकल। उसका शेप अलग, उसका पर्पस अलग, उस हिसाब से उसके नाम भी अलग अलग। आई बात ध्यान में? हाँ, अभी सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें हम सैंपल लेंगे, जो कि अभी यहाँ पे दिखाया जाएगा। Step 2. Cool the condenser. Cooled water is fed into and out of the condenser to keep it at a low temperature. This is essential for condensing the vapor back into a liquid. इस स्टेप में हम क्या करेंगे? सबसे पहली जो स्टेप है इसमें क्या करेंगे? पूरा का पूरा सेटअप लगा लेंगे। दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर में लगे हुए हैं 2 पाइप्स। इससे पानी इनलेट होगा, इससे पानी आउटलेट होगा। हमेशा अगर वो बर्तन क्या रहे? ठंडे पानी के कांटेक्ट में रहे, तो ऑटोमेटिक वहां से आने वाली जो स्टीम होगी वो अपने आप क्या होते जाएगी? कूल होते जाएगी, है ना? जैसे
गर्मा गर्म चाय या फिर गर्मा गर्म दूध आपके सामने अगर दे दे तो आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो क्या? नहीं। क्या करते हो? कैसे करेंगे कूल? पंखा लगाएंगे, फूंक मारेंगे, और फिर भी अगर बहुत भागदौड़ हो तो क्या करेंगे? उसको सॉसर में लेंगे, बशी प्लेट होती है ना, वो कप है ना, चीनी मिट्टी की बनी हुई, वो जो है वो लेंगे, उसमें उसको पोर करेंगे और फिर उसके बाद में उसको ठंडा करके फिर आप क्या करोगे? उसको कंज्यूम करोगे। सही बात? हाँ। तो यहाँ पे वो जो स्टीम यहाँ से निकलेगी प्योर वाटर की, वो क्या होनी चाहिए? जल्द से जल्द ठंडी होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ से कंटिन्यू ठंडे पानी का, कूल्ड वाटर का हम इनलेट और आउटलेट कंटिन्यू रखेंगे। आई बात ध्यान में? कुछ रखना चाहिए। हाँ, नल लगाएंगे या फिर ऐसा कुछ तो भी, या फिर आप उसको पाइप से खुद का खुद डालोगे, कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे जुगाड़ करना पड़ेगा। तो अभी ऐसा है तो नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। Step 3. Heat the substance. The burner is used to heat the substance we wish to distill in the distillation flask. As the temperature rises, keep an eye on the thermometer to monitor the boiling point of the substance. Step 4. Vaporization. समझी बात? बात समझी? थर्ड वाली स्टेप समझी? Substance is heated. क्या कर रहे हैं उसमें हम? वो नीचे से वाले डाउन करा, वो लोग ये उसे टेम्परेचर बोलता है। अगर गर्म है तो टेम्परेचर बढ़ता दिखा रहा। वो टेम्परेचर नहीं दिखा रहा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट दिखा रहा। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट तक जैसे गया उससे ज्यादा हम उसको गर्म नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या हो जाएगा? कोनिकल फ्लास्क विल गेट ब्लास्ट। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? बर्नर उससे सटाना पड़ेगा। जब जब फिर से लगेगा कि वो टेम्परेचर नीचे उतर रहा है, फिर से हमें उसको बर्न करना पड़ेगा। इसलिए हमें वो थर्मोमीटर का रीडिंग हमेशा उस पर ध्यान रहना चाहिए। आई बात ध्यान में? हाँ। जैसे ये हो जाएगा तो इसमें से मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद कोई भी चीज क्या होती है? अपना स्टेट चेंज करती है। स्टेट चेंज करना मतलब मैं पहले महाराष्ट्र में था, अभी मैं राजस्थान गया, ऐसा वाला स्टेट क्या? नहीं। सॉलिड हमेशा लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड हमेशा गैस में चेंज होता है। तो ये अपना सैंपल लिक्विड में है, तो ये किस में चेंज होगा? गैस में चेंज होगा। और फिर यहाँ का पूरा जो है वेपर्स, ये कहाँ जाएंगे? कंडेंसर वाले फ्लास्क में जाएंगे। ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। In the distillation flask. Step 5. Vapor enters the condenser. अभी ये वेपर्स कहाँ पे एंटर करेंगे? कंडेंसर में। और कंडेंसर में वहां पे कूल Through the neck of the distillation flask and enters the condenser. The condenser is kept cool by the circulating water, which causes the vapor to cool and condense back into a liquid. Step 6. Collection of the distillate. The condensed liquid, known as the distillate, drips from the condenser into the receiving flask. This दिख रहा है? distillate is the purified substance that we aimed to separate from the mixture in the distillation flask. अभी इस स्टेप में क्या हो रहा है? वहां से स्टीम वेपर्स निकाले, कंडेंसर में आ गए। कंडेंसर में क्या लगा है? कूलेंट के लिए पाइप लगा है, ठंडे पानी का हमने सोर्स लगाया। वो ठंडे पानी के कारण क्या होगा? वो जो वेपर्स है वो फटाफट अपना स्टेट फिर से रिवर्स करेंगे। कंडेंस में क्या होता है? कंडेंसेशन में हमेशा अपर स्टेट से हमेशा लोअर स्टेट में चीज आती है। गैस होगा तो वो लिक्विड में आएगा, लिक्विड होगा तो वो सॉलिड में आएगा। आई बात ध्यान में? अभी इसमें क्या होगा? जो वेपर्स बने थे वो फटाफट से अपना स्टेट चेंज करके फिर से वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गए। अब वो साफ वाला पानी किस में कलेक्ट कर रहे हैं हम? कोनिकल फ्लास्क। इसको बोलेंगे रिसीवर फ्लास्क या फिर कोनिकल फ्लास्क। और ये जो यहाँ पे जो प्योर वाटर हम जमा कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टिलेट। डिस्टिलेशन प्रोसेस करने के बाद जो हमें प्योर मटेरियल मिलता है उस प्योर मटेरियल को हम क्या बोल देंगे? डिस्टिलेट। डिस्टिलेट। आई बात ध्यान में? प्योर मटेरियल्स ऑब्टेन्ड
by using the distillation process is called as the distillate। ये डेफिनेशन रहेगी किसकी? डिस्टिलेट की। आई बात ध्यान में? अब मैं रिवाइज कर रही हूँ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के सारे पॉइंट्स। ये जो है पूरा का पूरा सेटअप में क्या क्या है? बर्नर है, डिस्टिंग ग्लास है, थर्मोमीटर है, कंडेंसर है, वाटर पाइप्स है और वहां पे पैकिंग के लिए क्या लगाया है? कॉर्क लगाया। ठीक है। बर्नर, डिस्टिलेशन फ्लास्क, थर्मोमीटर, कंडेंसर, वाटर इनलेट एंड आउटलेट पाइप, कॉर्क, रिसीविंग फ्लास्क। आई बात ध्यान में? प्रोसेस की शुरुआत कहां से करेंगे? बाय स्टार्टिंग द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द कंडेंसर। सबसे पहले कंडेंसर ठंडा करना इंपॉर्टेंट है। जैसे वो ठंडा रहेगा तो उसमें से आने वाली स्टीम फटाफट क्या होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। अगर वही ठंडा नहीं रहा तो स्टीम वहां के वहां क्या करेगी? घूमते रहेगी। तो ये स्टेप जैसे ही कर दो उसके तुरंत बाद आप क्या करो? आपका सैंपल लो और सैंपल में क्या करना चालू करो? उसको बर्न करो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बर्नर। कब तक बर्न करोगे? जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। ये हो गई सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करोगे? जैसे वो मेल्टिंग पॉइंट में जाएंगी इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस। अब ये गैस कहाँ पे जाएगा? कंडेंसर में। कंडेंसर में लगी है पूरी सिस्टम, कौन सी? कूलेंट वाली। तो ऑटोमेटिक वो फिर से स्टेट चेंज करके कहाँ पे आ जाएंगे? लिक्विड। और फिर जो लिक्विड वाला प्योर वाटर है वो कहाँ पे कलेक्ट करेंगे हम? रिसीवर फ्लास्क में। इम्प्यूरिटीज कहाँ अड़ जाएगी? डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही अड़ जाएगी। और प्योर आपको कहाँ पे मिलेगा? रिसीविंग फ्लास्क में आपको प्योर सैंपल मिलेगा। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कंकड़ पत्थर वाला सैंपल ले लूं तो कंकड़ पत्थर थोड़ी ना मेल्ट होंगे, सिर्फ क्या मेल्ट होगा? वाटर मेल्ट होगा। बाकी जो चीजें हैं वो वही की वही उसी फ्लास्क में रह जाएगी। आई बात ध्यान में? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। इट इज वन ऑफ द प्रोसेस यूज्ड टू प्यूरिफाई द वाटर सैंपल। इम्प्योर वाटर सैंपल को प्यूरिफाई करने का ये तरीका है। आई बात ध्यान में? इसमें कौन से स्टेप इंपॉर्टेंट है? कौन से कंडीशंस आते हैं इसमें? वेपराइजेशन, कंडेंसेशन। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। वेपराइजेशन में मतलब आफ्टर टचिंग द मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट। That process is called as the vaporization. ठीक है। कंडेंसेशन में आफ्टर कूलिंग gaseous state converts into liquid state। अगर ऐसा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंडेंसेशन। उसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। ठीक है। ये अगर लिक्विड है और ये अगर गैसेस है, अगर ये लिक्विड से गैसेस जाए तो ये क्या कहलाएगा? वेपराइजेशन। लेकिन ये गैसेस से अगर लिक्विड स्टेट में आए तो क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। गॉट इट? क्लियर? कभी भी अगर ये पूछा जाए तो इसका जवाब देते आना चाहिए। इट इज अ टॉपिक विच विल बी इम्पोर्टेंट according to 8th point of view, 9th point of view, 10th point of view, 11th point of view and 12th point of view। तो आज जो सीखे बच्चे हैं इसलिए उसको भूलना नहीं, और बड़े हैं इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये आगे में जाके तुम लोगों को काम आने वाली चीज है। आई बात ध्यान में? पक्का?